तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ग्रास मूवर मशीन होती है उसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, यानी कि जब वो ख़राब हो जाती है तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है ये किसान क्राफ्ट का ग्रास मूवर, और ये बहुत ही ऑटोमेटिक मशीन है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिक स्विच है, ये इसका गियर है जिससे हम इसको लीवर खींच करके स्टार्ट करते हैं और ये चालू होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये इसका एडजस्ट करने के लिए स्विच है यहाँ से कि आप किस प्रकार की ग्रास चाहते हैं, कितनी हाइट चाहते हैं उसकी, कितना बड़ा लॉन चाहते हैं, कितनी हाइट में आप ग्रास चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बहुत ही अच्छा पार्ट दिया गया है एडजस्ट करने के लिए। और दोस्तों ये है इसके बिन जिसमें घास कटिंग होकर के भर जाती है और आप इसको बाहर फेंक सकते हैं गार्डन से। तो दोस्तों अब आपको फाइनली दिखा देते हैं कि कहाँ से जो हमारी मशीन है वो डैमेज हो गई है, जिसको हमें रिपेयर करना है। तो दोस्तों इसके कुछ पार्ट्स हैं जहाँ जो डैमेज हो चुके हैं। पहला पार्ट्स है जिस पे हमारा ये मोटर फिट है वो वाला। तो मैं इसको आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये डैमेज हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये पूरा क्रैक दिख रहा है, ऊपर से ही दिख रहा है अभी फ़िलहाल। जब हम इसको ओपन करेंगे तब और आपको अच्छे से दिखा देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अभी मैं इसको पास से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये जो क्रैक हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है दोस्तों, इसमें हैवी मेटल नहीं है, इस वजह से इसको क्रैक जल्दी आ गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका ब्लेड जो है वो हटा करके रेडी कर लेते हैं। अब इसका जो मोटर है, मोटर का ऊपर का जो कवर है उसको हटाते हैं। और इस कवर को आप भी बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं घर पे ही, बहुत ही आसानी से। अब जो ये केबल जा रहा है करंट के लिए इसकी मोटर में, उस वायर को हम यहाँ से निकालते हैं ताकि जो मोटर है वो इस पार्ट से अलग हो सके। तो सबसे पहले अब इसको वायर को हम निकाल के रेडी करते हैं। अब वायर निकल गया है दोस्तों। अब इसका जो नीचे ब्लेड वाला प्लेटफॉर्म है उसको अलग करते हैं, क्योंकि ये भी डैमेज हो चुका है, ये भी हमें नया मंगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेड फिटिंग होता है और ये घूमता है। अब इसका जो फ्रेम है वो डैमेज हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये जो मोटर कसा हुआ है वो सारा फ्रेम पर्टिकुलरली डैमेज हो चुका है। सारे इसके जो होल हैं जहाँ पे मोटर कसा हुआ है, जो फ्रेम है वो फाइबर प्लास्टिक में बना हुआ था, तो ये बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है दोस्तों। अब इसको खोलने के बाद अब जो मोटर है उसको भी हम अलग कर देते हैं, ताकि जो मोटर है वो अलग हो जाए और जो फ्रेम है उसको हम बाहर निकाल लें। तो फ्रेम को बाहर निकालने के लिए मोटर को हमने यहाँ पे स्टेबलाइज़ किया है, रख दिया है, ताकि इस फ्रेम को आसानी से खोलकर निकाला जा सके। अब ये फ्रेम आप देख सकते हैं, इसका जो फिटिंग करने वाला पोर्शन था वो पूरा टूट चुका है दोस्तों। तो अब इसको आप देख पा रहे होंगे कितने बारीक बारीक टुकड़े हो चुके हैं। अब इस पे मोटर किस तरीके से रुकेगा आप ही बताएं। तो इसलिए अब इसको चेंज करना पड़ेगा। इस चेंज करने के लिए पहले इस पर्टिकुलर पार्ट को बाहर निकालेंगे। तो फाइनली ये पार्ट निकल गया है। अब हम अपना मोटर का कंडीशन जो है उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसका पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ ये फिट है। तो इसको हटाने के बाद अब इसमें से मोटर भी हमने निकाल लिया, और आप देख सकते हैं फ्रेम कितना डैमेज हो चुका है। डैमेज क्या दोस्तों, पूरा ख़त्म ही हो चुका है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। यानी कि जहाँ मोटर फिट होता है वो पोर्शन ही ख़त्म हो गया पूरा। तो ये फ्रेम पूरा डैमेज हो चुका है। अब इसको हमें थ्रो आउट ही करना पड़ेगा। अब हमें नया फ्रेम मंगाना पड़ेगा इसको लगाने के लिए। तो उसके लिए भी हम ऑर्डर कर दिए हैं, वो भी हमें स्टोर पे ही अवेलेबल हो गया था, बट उन्होंने कुछ टाइम लिया था इसको मंगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं फाइनली पूरा डैमेज हो चुका है। अब नया पार्ट फिक्स करते हैं। नया पार्ट दोस्तों हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हैं कितने सही पार्ट्स है और कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको फिट करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि इसका जो स्विच है वो थोड़ा सा मोटर को हटाते समय
खिंच गया था, जिससे वायरिंग निकल गई थी। वायरिंग फिट कर लेते हैं हम जल्दी से अपने मोटर का इस प्लग में, ताकि आगे कनेक्शन कनेक्ट कर सकें हम। तो फाइनली अब इसको रेडी कर लेते हैं वायरिंग फिटिंग करके, क्योंकि इस मेन पार्ट तो ये स्विच ही है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें पहुँचती है। तो मोटर का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो फाइनली अब ये रेडी है। और दोस्तों हमारा जो व्हील था वो भी थोड़ा डैमेज हो गया था, क्योंकि उसमें जो बेरिंग्स थी वो थोड़ी सी डैमेज हो रखी थी, तो वो भी हमने चेंज कर दी हैं, ताकि जो हमारा मोटर है और जो हमारा मशीन है वो अच्छे से काम कर सके, गार्डन में मूव कर सके अच्छे से। उसके लिए व्हील का होना बहुत ज़रूरी है। तब व्हील्स को भी आपको बहुत ही अच्छे से रिपेयर करना है, ऑयलिंग करनी है, उसकी अच्छे से बनाए रखना है इसको। तो चलिए फाइनली अब हम अपने व्हील्स को भी फिट करके रेडी कर देते हैं। चलिए इसको रेडी करके हम तैयार करते हैं। अब ये हमारा व्हील भी लग करके तैयार हो गया है, और चारों ही पहिए आपको ध्यान रखने हैं। अब फाइनली दोस्तों हमारा जो नया पार्ट आया था उसको हम फिट करना शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं हमने अपनी मशीन पर इसको लगा करके रेडी कर रहे हैं, और इसका पर्टिकुलर जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरीके से ये फिट होगा और कौन कौन सा पार्ट किस तरफ रहेंगे। तो फाइनली अब हम इसको लगा करके रेडी कर रहे हैं। अब ये इस तरीके से फिट हो चुका है दोस्तों। अब हम इसके स्क्रू को टाइट करके इसको फिट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो मोटर कसने वाला पार्ट था जो डैमेज हो चुका था वो हमने लगा करके रेडी कर लिया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अपना जो मोटर है उसको फिट करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से मोटर यहाँ फिट होगा। क्योंकि ये मोटर उल्टा रखा हुआ है। अब इसको हम पलट करके वापस नीचे के पोर्शन में करेंगे, ताकि जहाँ ब्लेड लग सके। अब इस तरीके से हम अपनी मोटर को फिट कर लेंगे, और आप देख सकते हैं, आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो कंडीशन वाला एरिया है इसका पर्टिकुलर एक पोर्शन बना हुआ है दोस्तों, आप इसको वहीं पर घुमा करके कर लें, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फाइनली ये रेडी है हमारा मोटर लग करके। अब इसको केवल हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। अभी हमारा जो कंडीशन है इसको भी हम अपनी जगह पे फिट कर देते हैं। इसको भी फिट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना दे, और प्लस हमारी मोटर में अच्छी स्पीड डेवलप करता रहे। अब दोस्तों इसका जो वायरिंग कनेक्शन है वो हम कनेक्ट कर देते हैं। इस प्लग को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर पहुंचाता रहे। और इसका भी एक प्रॉपर पोर्शन बना हुआ है, वहाँ इसको फिट कर देते हैं। अब इसकी वायरिंग वगैरह सारी रेडी हैं। अब इसका जो फैन पार्ट है उसको भी लगा देते हैं, ताकि ये मोटर को भी ठंडा रखे। अब इसका जो मेन कवर है कवर्ड करने वाला वो हमने लगा दिया है। इसको भी बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा व्हील जो है वो अच्छे से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसको हम अच्छे से कस देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके नीचे का जो पोर्शन था जहाँ ब्लेड लगता है वहाँ भी एक कवर था, इसको भी हम अच्छे से कस देते हैं, ताकि इसमें धूल मिट्टी कचरा ना जाए मोटर में। अब जो प्लेटफॉर्म है जिस पे ब्लेड लगता है उसको हम लगा करके रेडी कर देते हैं, ताकि इस पे अच्छे से ब्लेड लग सके। और दोस्तों हमने ये पार्ट भी न्यू ही मंगाया है, ताकि हमें बाद में कोई समस्या ना आए। तो फाइनली रेडी है, और आप देख सकते हैं ये मंगाया है हमने न्यू ब्लेड, जिसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। अब हम लगा देते हैं इस नए ब्लेड को, ताकि हमारा ग्रास मूवर अच्छे से काम कर सके। तो फाइनली ये रेडी है ब्लेड लग करके। तो दोस्तों अब ये हमारा ग्रास मूवर रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ताकि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हालांकि हमने सारी चीज़ें एडजस्ट कर रखी हैं, फिल अच्छे से लगाई हैं, तो फाइनली ये वर्क ही करेगा। चलिए लगाते हैं इसका स्विच और ऑन करते हैं स्विच, चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये लगा करके हमने रेडी कर दिया, और देखिए दोस्तों ये फाइनली अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा ग्रास मूवर अच्छा से ठीक हो चुका है, रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने ग्रास मूवर को रिपेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी बचत भी कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली दोस्तों ये हमारा ग्रास मूवर रेडी है, और ये हमारे लॉन में अच्छे से वर्क कर रहा है, ग्रास भी अच्छे से काट रहा है और मूव भी अच्छे से हो रहा है। अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है, बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह रिपेयरिंग वीडियो कैसा लगा,
और अगर आपके पास कौन सी कंपनी का ग्रास मूवर है वह भी हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। और अगर गार्डन से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही गार्डन के टिप्स एंड ट्रिक के साथ। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।